नमस्कार सभी को। ब्राइन एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम शासक व इतिवृत्ति के अंतर्गत मुग़ल दरबार के विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हमने एनसीईआरटी स्पेशल सीरीज के अंतर्गत कक्षा 12वीं के इतिहास विषय पर चर्चा की थी, जिसमें हमने प्रमुख मुग़ल शासकों के विषय में जाना था। आज हम मुग़ल राजवंश के अन्य विभिन्न पहलुओं की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उनकी भाषा, उनकी 2 प्रमुख ऐतिहासिक रचनाओं और उनके लेखन के साथ साथ उनकी धार्मिक नीतियों की चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले इतिवृत्ति, जिनको आधुनिक इतिहासकार क्रॉनिकल्स का नाम देते हैं, हमने पहले ही पिछले वीडियोस में ये देख चुके थे, और इसके इम्पोर्टेंस की, इसकी उपयोगिता क्या रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो इतिवृत्तों की रचना में जो सबसे पहली चीज़ उभर के आती है कि इसको लिखने का उद्देश्य क्या रहा होगा, तो उसमें जो पहली चीज़ उभर के आती है वो ये है कि ये इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रयोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने उन लोगों को यह बताने का काम किया जो मुग़ल शासन का विरोध कर रहे थे, उन लोगों को यह बताने का काम किया कि अगर आप मुग़ल साम्राज्य के खिलाफ कोई भी कदम, विद्रोह या विरोध का कदम उठाते हैं, तो आपकी विद्रोह की नियत है कि वो सीधे सीधे क्या होगा, असफल हो जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप मुग़ल साम्राज्य का विरोध करेंगे तो क्या होगा, आपको असफलता हाथ लगेगी, उसको दबा दिया जाएगा मुग़ल शासकों के द्वारा। इसके अलावा इसका एक उद्देश्य यह भी था कि शासक यह चाहते थे कि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, उनके पास कहीं ना कहीं शासन का एक ऐसा विवरण उपलब्ध हो जिससे वो सीख सकें कि हमसे पहले के शासक जो थे वो शासन व्यवस्थाओं को कैसे संचालित कर रहे थे। सामान्यतः एक चीज़ हम जानते हैं कि कोई भी शासक है, अगर वो इतिहास लिखवा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि जितने भी मुग़ल इतिवृत्तों के लेखक रहे हैं वो दरबारी ही रहे हैं, तो अगर कोई भी शासक अपना इतिहास लिखवाएगा तो उसका उद्देश्य जो होगा वो अपनी नीतियों का प्रचार करना होगा। ठीक है। जैसे हमने अशोक के टाइम पीरियड में देखा कि उसने जितने भी अभिलेख खुदवाए थे, कहीं ना कहीं उसकी अपनी नीतियों के, उसके अपने धर्म के, उसके अपनी जो भी उसकी मनोवृत्ति थी, उसके प्रचार के लिए उसने विभिन्न अभिलेखों को छपवाया था, विभिन्न अभिलेखों को इधर उधर लगवाया था। इसी तरह से मुग़ल टाइम पीरियड में भी शासक इन इतिवृत्तों के माध्यम से अपनी नीतियों का प्रचार करना चाहता था। ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ये इतिवृत्त होते थे, ये मुख्यतः इनका जो केंद्र बिंदु होता था, या शासक पर केंद्रित घटनाएं होती थी, या शासक का परिवार, दरबार, या फिर युद्ध और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को इसमें जगह दी जाती थी। यहाँ तक कि लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। यानी अगर आप साम्राज्य का या दरबार का इतिहास लिख रहे हैं तो क्या है, वो लगभग बादशाह के इतिहास के ही बराबर है। एक चीज़ हम इसमें और देखते हैं कि क्या इनकी भाषा क्या रही होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि चूँकि मुग़ल जो है वो चगताई मूल के थे, तो उनकी मातृभाषा तुर्की थी। बाबर जो कि पहला मुग़ल शासक था, उसने भी जो अपनी आत्मकथा लिखी या जो भी उसने काव्य की रचनाएँ की या जो भी रचनाएँ की, वो लगभग तुर्की भाषा में की हैं। और यहीं पे हम देखते हैं कि इसके बाद अकबर के टाइम पीरियड में जाके इसमें हमको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है, जब भाषा, दरबार की जो भाषा होती है वो तुर्की के अपेक्षा फ़ारसी की ओर झुकना चालू होती है, और फ़ारसी जो होती है वो दरबार की भाषा बना ली जाती है। ठीक है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो लोग आए थे, जो ईरान के सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क हुआ मुग़ल दरबार का, और इसके अलावा जो ईरानी लोग आए जो कोई पद पाना चाहते थे मुग़ल दरबार के अंतर्गत, या फिर मध्य एशिया के जो प्रवासी आए, इन सारे लोगों ने अकबर को इसके लिए प्रोत्साहित किया था, प्रेरित किया था कि आपको दरबार की भाषा क्या करनी चाहिए, फ़ारसी करनी चाहिए। इसलिए अकबर ने फ़ारसी को दरबार की भाषा बनाया था। एक और चीज़ हम देखते हैं इसमें, इसी कड़ी में, कि जो फ़ारसी है, फ़ारसी एक हिंदवी भाषा के साथ मिलकर उसने एक नई भाषा निकली थी जिसको हम
उर्दू के नाम से जानते हैं। ठीक है, फारसी और हिंदवी के मिलाप से क्या हुआ, एक नई पारस्परिक उसके दोनों के संपर्क से एक नई भाषा का जन्म होता है, जिसको हम उर्दू भाषा के रूप में आज जानते हैं। ठीक है, एक अकबरनामा या इसके अलावा जितने भी प्रमुख मुगल इतिवृत्त रहे हैं, चाहे वो बादशाहनामा हो जिसको नॉर्मली हम शाहजहांनामा बोल देते हैं, आलमगीरनामा हो, ये सारी जो रचनाएं की गई हैं ये फारसी में की गई हैं। इसके अलावा जो हिंदू धर्म के ग्रंथ थे, जैसे महाभारत है, रामायण है, ये सारे संस्कृत ग्रंथ जो थे, इनको भी मुगल शासकों ने फारसी भाषा में अनुवादित करवाया था। जैसे महाभारत को इन्होंने रज्मनामा अर्थात युद्धों की पुस्तक के रूप में इसका अनुवाद करवाया था मुगल शासकों ने। ओके, इसके बाद हम एक चीज़ और देखते हैं कि ये जो भी इतिवृत्त लिखे जाते थे पांडुलिपियों के रूप में लिखे जाते थे, तो इनको संकलित कैसे किया जाता है, इनके लेखन का या कहाँ पे लिखे जाते थे, ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि पांडुलिपियों की रचना का जो मुख्य केंद्र होता था वो किताब खाना होता था। अब किताब खाना सुन के हमारे दिमाग में ये बात आ सकती है कि किताब खाना शायद कोई पुस्तकालय लाइब्रेरी होगी, लेकिन इसका अर्थ होता था, किताब खाना का अर्थ है लिपि घर। लिपि घर क्या होता है, जहां बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था या नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, उसको लिपि घर बोलते थे। अब इसमें लिपि घर में पांडुलिपियों को तैयार करने में कई सारे लोग शामिल होते थे, कई तरह के लोग शामिल होते थे। जैसे कागज़ बनाने वाले, सीधी सी बात है कि अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कागज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो तब तक तो छपाई वगैरह वाला सिस्टम नहीं आया था अकबर के टाइम पर तक, भारत में खासकर, तो इसलिए वहाँ पे कागज़ तैयार करने वाले होंगे पांडुलिपि, और उस कागज़ से फिर पन्ने बनाने वाले होंगे, यानी पांडुलिपियों के लिए फिर पन्ने तैयार करने वाले लोग होंगे। सुलेखक होंगे जो पाठ की नकल तैयार करेंगे, यानी जो लिखने वाले होंगे सुलेखक वो होंगे। कोफ्ताकार यानी पृष्ठों को यानी पन्नों को चमकाने के लिए कुछ लोग होंगे। चित्रकार, जब भी कभी पांडुलिपियों को तैयार किया जाता था तो बीच में कुछ पन्ने अधूरे कोरे यानी बिल्कुल प्लेन छोड़ दिए जाते थे, जिसमें चित्रकार चित्रों के माध्यम से शासक की नीतियों को बताने का प्रयास करते थे। जिल्दसाज, जो हर एक पन्ने को इकट्ठा करके उसको अलंकृत आवरण देता था, यानी एक जिल्द बनाकर कंप्लीट करता था उसको, एक बुक के शक्ल में उसको कंप्लीट करता था, उसको क्या बोलते थे, जिल्दसाज बोलते थे। ये सारे लोग ऐसे थे जो पांडुलिपियों के रचना से जुड़े हुए थे। इसके अलावा एक चीज़ हम यहाँ पे और देखते हैं कि पांडुलिपियों को बनाने में या पांडुलिपियों की रचना में जितने लोग शामिल थे उनको समाज में या दरबार में बराबर पहचान या सम्मान नहीं दिया गया था। ठीक है, जैसे सुलेखक और चित्रकार जो होते थे उनको उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली हुई थी, लेकिन बाकी इसके अलावा जैसे कागज़ बनाने वाले हैं या जिल्दसाज हैं, ये लगभग गुमनाम कारीगर ही रह गए, ना तो इनको किसी प्रकार का सम्मान मिला और ना ही इनको सामाजिक प्रतिष्ठा उस लेवल की मिली जितनी सुलेखकों को और चित्रकारों को प्राप्त होती थी। सुलेखन एक महत्वपूर्ण कौशल माना जाता था, यानी हाथ से लिखने की कला को महत्वपूर्ण माना जाता था और इसका प्रयोग अलग अलग शैलियों में किया जाता था। अकबर की अगर पसंदीदा शैली की बात करें तो नस्तलिक शैली थी वो अकबर की पसंदीदा शैली थी। ठीक है, इसमें होता क्या था एक बार देख लेते हैं कि एक ऐसी तरल शैली थी जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता था। इसे 5 से 10 मीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे, यानी जिसको हम लोग गांव में सेंठा बोलते हैं, ठीक है ना, जो कलम लकड़ी की कलम बनाई जाती है उसके टुकड़ों को स्याही में डुबोकर लिखा जाता था और इसमें कलम के नोक के बीच में एक छोटा सा चीरा लगा दिया जाता है ताकि कलम जो है आसानी से स्याही को सोख सके। ठीक है, तो उसके लिए, और ये जो नस्तलिक शैली थी ये धारा प्रवाह शैली, सपाट प्रवाही ढंग से इसको लिखा जाता था और ये शैली जो है अकबर को बहुत पसंद था। हालांकि हम सभी जानते हैं कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसको पढ़े हुए लोग या पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा पसंद आते थे। अब हमने देखा कि इसमें चित्रकार की भूमिका होती थी, पांडुलिपियों को तैयार करने में चित्रकार की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती थी। तो क्या चित्रों के माध्यम से क्या बताया जाता था, चित्र क्यों जरूरी होते थे, इसके लिए एक बार ये देखने का प्रयास करते हैं। तो हम जानते हैं कि शासक की घटनाओं का विवरण देने के लिए लिखित पाठ के साथ दृश्य रूप में चित्रों के माध्यम से घटनाओं को वर्णित किया जाता था। ठीक है, चित्र शासक और उसकी शक्ति को दर्शाने के ऐसे माध्यम होते थे
जो लिखित रूप में प्रकट नहीं किए जा सकते। कई सारी बातें ऐसी होती हैं जो आप लिखकर नहीं बता सकते हो, तो चित्र आपकी उन भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम माने जाते हैं। अबुल फजल, जो कि हमें पता है कि वो बादशाह अकबर के प्रवक्ता के रूप में उसकी एक हिसाब से अगर बोलें तो बहुत ही महत्वपूर्ण सबसे करीबी व्यक्तियों में शामिल था अबुल फजल, जिसने आईने अकबरी यानी अकबरनामा की रचना की है। वो चित्रकारी को जादुई कला कहता है। ठीक है, क्या कहता है वो? उसको जादुई कला कहते हैं। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत करती है जैसे उसमें जीवन हो। ठीक है ना, निर्जीव वस्तुओं को भी कलाकार कैसे प्रस्तुत करता है? ऐसे प्रस्तुत करता है कि जैसे उसमें जीवन हो, इसीलिए उसको जादुई कला कहता है। चित्रों की रचना को लेकर अक्सर मुसलमान रूढ़िवादी लोग जो होते थे, जिसे उलेमा बोलते हैं, और शासक के बीच में लगातार तनाव बना रहता था। क्यों तनाव बना रहता था? उलेमा कहता है, या जो मुसलमान विद्वान लोग हैं वो कहते हैं कि कुरान और हदीस में मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध है। क्या कहते हैं कि अगर कोई भी मानव रूप का आप चित्र बना रहे हैं तो इस्लाम के नज़रिए से वो गलत है, वो कुरान और हदीस के नज़रिए से गलत है, वो प्रतिबंधित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो रचना वाला काम है संपूर्ण मानव के, ये किसके अंदर आता है? ये अल्लाह के अंतर्गत है। अल्लाह ही है जो ये सारे काम कर सकता है, किसी और को ये इन चीज़ों का अधिकार नहीं दिया गया, तो इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि समय के साथ साथ शरिया के व्याख्या में बदलाव आया और कई सारे समूहों ने इसे प्रतिबंधों को गलत माना, और इसलिए बाद में, लेकिन हालांकि आप जानते हैं शासक और उलेमा में टकराव बना रहेगा, लेकिन हमेशा शासक की ही चलती थी, तो इसलिए ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता था। लेकिन लगातार उलेमा वर्ग की कोशिश होती थी कि शासक को ऐसे कामों से रोके जो उसके अनुसार कुरान और हदीस में नहीं दी गई। हालांकि उसकी कुरान और हदीस की अलग अलग व्याख्याएं होती हैं, बाद में जाके ये चीज़ें बदल जाती है। अगर हम देखें बायजीद सफावी दरबार, जो ईरान का दरबार था जहाँ पे हुमायूं ने जाके शरण ली थी, सफावी दरबार उसको बोलते हैं, वहाँ पे सफावी शासक था, और वहाँ पर एक चित्रकार था जिसका नाम था बायजीद। बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है, अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है इसके बारे में। और इसके अलावा जब ईरान में हुमायूं ने शरण ली थी 1540 के बाद, एक लंबे टाइम पीरियड तक वहाँ पे रहा था, तो वहाँ पे दो चित्रकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुस समद। इन दोनों को सफावी दरबार से आदेश दिया गया था कि आप हुमायूं के साथ दिल्ली जाएं और वहाँ पर चित्रकला का विस्तार करें। कला हम जानते हैं कि मुग़ल संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा थी। ठीक है, अब एक चीज़ हम यहाँ पे और देखते हैं, दो चीज़ों के बारे में, कि जो अकबरनामा है यह बादशाहनामा, बादशाहनामा में हमें पता है शासक जो है शाहजहां, उसके बारे में बताया गया बादशाहनामा में। उसके शाहजहां के 30 सालों का इतिहास बादशाहनामे में दर्ज है। ठीक है, तो अगर हम मुग़ल इतिवृत्तों की बात करें तो ये दो सबसे पॉपुलर, यानी अकबर और बादशाहनामा जो हैं, ये सबसे प्रमुख कृतियां रही हैं इस टाइम पीरियड की, जिसमें लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण और दरबारी दृश्यों को दिखाया गया है, चित्रित किया गया है चित्रकारों के माध्यम से। अब इसमें एक चीज़ हम देखते हैं कि जो अकबरनामा का लेखक है अबुल फजल, जो हमने पहले ही देखा कि वो अकबर का बहुत करीबी था, उसका जो पालन पोषण है वो मुग़ल राजधानी आगरा में ही हुआ था, और वह अरबी, फ़ारसी, यूनानी, दर्शन और सूफीवाद का बहुत जानकार था। और अबुल फजल उलेमा के रूढ़िवादी विचारों का बहुत ही विरोधी था। ठीक है, एक स्वतंत्र चिंतक था, तो सीधी सी बात है कि अगर कोई रूढ़िवादिता को समर्थन करता है तो उसका विरोधी ही होना है। ठीक है, ये प्रमुख चीज़ें जो हम जानते हैं अबुल फजल के बारे में। और इसके अलावा हम बात करते हैं दो प्रमुख कृतियाँ जो मुग़ल साम्राज्य के बारे में हमको बहुत ही विस्तार से जानकारी प्रदान करती हैं। उसी के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं अकबरनामा को। अकबरनामा को हमें पता है कि 1589 से लिखना शुरू किया था अबुल फजल ने। अबुल फजल इसका लेखक था, और इसने 1589 में इसको लिखना शुरू किया, और कुल 13 वर्षों तक जाके इसका सफ़र रहा अकबरनामा का, मतलब इसका लेखन कार्य जो है लगभग 13 वर्षों तक था, और 13 सालों तक इस पर कार्य किया, और कई बार इसके प्रारूप में सुधार किया गया था अलग अलग समय में। ठीक है, और इसमें जो इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरण, शासकीय दस्तावेजों व जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है अकबरनामा। ठीक है, इसमें वास्तविक विवरण शामिल हैं, जो शासकीय दस्तावेज होते हैं या जो भी उस समय के जानकार थे उनके मौखिक प्रमाणों पर यह
बाद अकबरनामा आधारित है। इसको 3 जिल्द में विभाजित किया गया है, ठीक है, 3 जिल्दों में इसको विभाजित किया गया। जिल्द का मतलब होता है पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है लिखते ही समय। तो इसमें जो पहली जिल्द है उसमें आदम से लेके, आदम ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी स्टार्ट हुई तो वो पहला पुरुष था, ठीक है ना, पहला पुरुष था जिसको ईश्वर ने बनाया था धरती पे। तो आदम से लेकर अकबर के जीवन के 30 वर्षों तक के जो मानव का इतिहास रहा है, जो खगोलीय कालचक्र रहा है, ठीक है, इसको पहली जिल्द में दर्ज किया गया है। दूसरी जिल्द में अकबर के 46वें शासन वर्ष पर ख़त्म होती है, यानी 30 जो अकबर का टाइम पीरियड है, शासन काल रहा है कुल मिला के, उसके 46वें शासन वर्ष पर जाकर ख़त्म हो जाती है, यानी 1601 पर। तीसरी जिल्द जो है आईने अकबरी है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है मुग़ल खासकर अकबर की धार्मिक नीतियों को जानने के लिए, अकबर के टाइम पीरियड में जितनी चीज़ें हुई थी उसको जानने के लिए तीसरी जिल्द आईने अकबरी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये तीसरी जिल्द है। इसके अलावा 1602 में जो अकबर का पुत्र होता है बाद में जिसको हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, उसका उस नाम होता है सलीम, ठीक है। हम जानते हैं कि शेख सलीम चिश्ती से प्रभावित होकर उन्होंने, अकबर ने अपने बेटे का नाम क्या रखा था, सलीम रखा था। तो सलीम ने एक षड्यंत्र किया था, जो राजकुमार था उस समय सलीम, इसने एक षड्यंत्र किया था और इस षड्यंत्र के शिकार के रूप में अबुल फजल की हत्या कर दी गई थी 1602 में, और इसको मारा था सलीम के ही सह अपराधी बीर सिंह बुंदेला ने, ठीक है। बीर सिंह बुंदेला ने क्या किया था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी। अब अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ विवरण देने का ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो हमको मिलता है वो अकबरनामा में देखने को मिलता है। इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने की पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया था इसका लेखन, और इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के किया गया था इसमें। और आईने अकबरी में ही मुग़ल साम्राज्य को हिंदू, जैन, बौद्ध और मुसलमानों भिन्न भिन्न आबादी वाली एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में पेश किया गया है। बताया गया है कि एक मिश्रित संस्कृति वाला साम्राज्य था जिसमें विविध धर्म वाले लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों को पालन करने वाले लोग इसमें रहते थे। अबुल फजल की अगर भाषा की बात करें, जो अकबरनामा का लेखक है, तो बहुत ही अलंकृत भाषा है, और इस जो है फारसी में इसने लिखा है अकबरनामा को। और चूँकि इस जो भी लिखा जाता था उसको ऊंची आवाज़ में दरबार में पढ़ा जाता था, और इसलिए इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था, ठीक है। और इसी भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण दिया गया था, ठीक है। अगली जो प्रमुख कृति है वो है बादशाहनामा। बादशाहनामा में जो है शाहजहां के शासनकाल का इतिहास दर्ज किया गया है। इसका लेखक जो है वो है अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है ना। दरअसल ये अबुल फजल का एक शिष्य था जिसने जिसने बादशाहनामा के लेखक के रूप में जानता है, और इसकी योग्यता के बारे में सुनकर ही बादशाह शाहजहां ने इसको कहा था कि आप अकबरनामा के नमूने के आधार पर हमारे शासनकाल का भी इतिहास आप लिखिए। तो इसके इतिहास को 3 जिल्दों में, टोटल इसके शाहजहां के कुल शासनकाल के जो कुल टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 30 सालों का रहा है, और इसके इतिहास को 3 जिल्दों में बांटा गया है, और प्रत्येक जिल्द जो है वो 10 सालों का यानी 10 वर्षों का ब्यौरा देती है। इसमें जो पहली 2 जिल्द है उसका लेखन जो है लाहौरी ने किया था, जिसमें शाहजहां का जो वजीर था सादुल्ला खां उसने सुधार भी किया है, लेकिन बाद में क्योंकि ये बहुत ही बूढ़ा था, ठीक है ना, तो बुढ़ापे में आदमी उतना काम नहीं कर पाता है, तो बुढ़ापे की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में यानी अंतिम 10 वर्षों के बारे में नहीं लिख सका था, जिसको एक इतिहासकार, दूसरे इतिहासकार हैं वारिस, उन्होंने इसको पूरा किया था। और इसी में हम जानते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना थी बादशाहनामा, जो शाहजहां के बारे में जानकारी देती है। और इसको बाद में हम देखेंगे कि अवध के जो नवाब थे, ठीक है ना, उन्होंने 1799 में जॉर्ज तृतीय को बादशाहनामा भेंट में दे दिया था, ठीक है ना। और इसको
विंडसर कासल के अंग्रेजी साहित्य संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है आज की भी डेट में, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में मुगल साम्राज्य को या मुगल प्रशासन को अच्छे तरीके से समझने, क्योंकि कोई भी अगर आपके देश पे शासन करने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी एक कोशिश ये जरूर होती है कि आपके पहले से जो ऊपर, क्योंकि आप पहले से आपके ऊपर जो प्रशासन व्यवस्था रही है, आपके साथ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं कायम रही हैं, उसी के अंतर्गत आप पे शासन किया जाए, क्योंकि आप उस चीज़ के अभ्यस्त हो चुके होते हैं। तो इसलिए जो ब्रिटिश लोग जब भारत में आए, यहाँ पे शासन करना चालू किया, तो उन्होंने अपने तरीके से मुगल प्रशासनिक तंत्र को जानने के लिए इनके जो मूल ग्रंथ थे उनको पढ़ना चालू किया, उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना चालू किया। और यहीं पर हम देखते हैं कि 1784 में सर विलियम जोन्स ने एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है। इसमें कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा उन्होंने अपने ऊपर लिया था। और अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा ही 19वीं शताब्दी में प्रकाशित करवाए गए थे। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हम देखते हैं कि हेनरी बेवरीज ने अंग्रेजी में अकबरनामा का अनुवाद किया था, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछ सकता है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो ये हेनरी बेवरीज ने किया था, 20वीं शताब्दी के आरंभ में किया था। अगर बादशाहनामा की बात करें तो बादशाहनामा का कुछ ही अंश है, जो कुछ ही हिस्सा अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और आज भी ये अंग्रेजी में अनुवाद होने की प्रतीक्षा कर रहा है, पूरे तरीके से इसका अनुवाद नहीं हो पाया है। ओके, एक और हम चीज़ देखते हैं, जब भी हम अकबर की बात करते हैं तो अक्सर अकबर को महान कहा जाता है। तो ये कारण जानने की कोशिश हर कोई जानता है कि हाँ भाई बहुत सारे शासक रहे हैं, औरंगजेब भी शासक रहा है, एक बड़ा शासक रहा है, लंबे समय तक, लंबे टाइम पीरियड तक उसने शासन किया है। और उसके टाइम पीरियड में जो मुगल साम्राज्य का विस्तार है वो सर्वाधिक हुआ था, ठीक है ना। उतना साम्राज्य का विस्तार अकबर के टाइम पीरियड में भी नहीं हुआ था। तो फिर क्या कारण है जिसके तहत जिसके कारण अकबर को महान कहा जाता है, अकबर महान अक्सर उसको बोला जाता है, तो क्या कारण है? तो सबसे पहले हम जानते हैं जो उसकी धार्मिक नीतियाँ थी, ठीक है, उसकी धार्मिक नीति थी। अक्सर हम मुगलों को विदेशी होने का तमगा देते हैं, लेकिन हमें पता है कि अकबर का जन्म भारत में ही एक राजपूत परिवार में हुआ था, ठीक है। राजपूत उसके अंतर्गत हुआ था, अमरकोट में उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना, जहाँ पे हिंदू राजा था वहाँ पे उसका जन्म हुआ था 1542 में। और इसकी जो धार्मिक नीति रही है वो हमेशा ही सभी धर्मों को साथ में लेके चलने को रही है। इसके टाइम पीरियड में कभी भी हम धार्मिक विभेद नहीं देखते हैं कि जिसके कारण धर्म के कारण शासक ने किसी को सजा दी हो, या ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। तो बहुत ही इसीलिए इसको महान, अकबर महान की उपाधियाँ दी जाती है कि बहुत ही महान शासक था। तो इसमें जो सबसे, अब कभी भी आप किसी आदमी को राजा स्वीकार करने के पीछे कुछ तर्क दिए जाते हैं। अक्सर जो राजा लोग होते थे वो अपने आप को दैवीय दिखाते थे, ठीक है ना, ऐसा दिखाते थे कि वो देवताओं से जुड़े हुए हैं। जैसे हमने देखा देवाना प्रिय, यानी अशोक जो कि एक हिंदू राजा था, उसने अपने आप को क्या कहा, अभिलेखों में कहा देवाना प्रिय, अर्थात जो देवताओं को प्रिय है, ठीक है। इसलिए अब ये हर शासक की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी तुम्हारी बात क्यों मानेगा, सामान्य आदमी की बात नहीं मान सकता। तो इसलिए अपनी सत्ता को वैधता देने के लिए अक्सर जो शासक होता था वो खुद को देवताओं से जुड़ा हुआ बताता था, और देवताओं को जो है वो शासक का एक अंश माना जाता था जो धरती पे देवताओं की तरफ से शासन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, दैवीय प्रकाश संकल्पना जो अकबर की एक संकल्पना थी, और इसमें एक दंत कथा है जिसमें कहा गया कि मंगोल रानी थी एक अलान कुआं, और वो एक दिन सो रही थी और सूर्य की एक किरण के द्वारा वो गर्भवती हो गई, ठीक है। सूर्य की जो किरण थी वो उनके पेट पर पड़ी और वो गर्भवती हो गई, और उसके बाद जब जन्म लेने वाली जो संतान थी उस पर ये जो प्रकाश था, ये जो सूर्य की किरण थी, इसको दैवीय प्रकाश कहा गया, और इसका प्रभाव हुआ। और इस तरह ये जो दैवीय प्रकाश है ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है हर शासक के अंतर्गत, ठीक है ना। हमें पता है मुगल जो थे वो मंगोलों से जुड़े हुए थे, और यहीं से ये दैवीय प्रकाश वाली संकल्पना सामने आती है। अबुल फजल जो है ने दैवीय प्रकाश को प्राप्त करने वाली चीज़ों में मुगल राजत्व को शीर्ष पे रखा। हमें पता है कि अगर ईश्वर का कोई भी
आशीर्वाद है तो धरती पे सभी लोगों को प्राप्त होगा, सभी वस्तुओं को प्राप्त होगा। तो अबुल फजल कहता है कि जो मुगल राजत्व है, ठीक है ना, ये सबसे ऊपर है, इसको सबसे पहले प्राप्त होगा, इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यह प्रकाश वाला विचार उसको कहाँ से प्राप्त हुआ था अबुल फजल को? ये एक ईरानी सूफी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। ईरान के एक सूफी संत थे जिनका नाम था सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, वहाँ से इसने ये प्रकाश संबंधी विचार लिया था। वो कहते थे कि मतलब संत जो थे सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, इनके अनुसार दैवीय प्रकाश पदानुक्रम के तहत राजा में संप्रेषित होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी और पद के अनुसार ये किस में आता है? राजा में आता है, और जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता है। हमने पहले ही देखा था कि अबुल फजल अकबर की धार्मिक नीतियों को बनाने वाला आदमी है, यानी मार्गदर्शक है उसका प्रवक्ता है उसके धार्मिक नीति में, उसका सलाहकार बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो जो भी अकबर की धार्मिक नीति है कहीं ना कहीं उस पर हमको अबुल फजल के प्रभाव को देख के उसकी धार्मिक नीतियों की चर्चा करनी है, ठीक है। तो इसी में हम देखते हैं कि 17वीं शताब्दी में जाके 17वीं शताब्दी में शासकों के पीछे प्रभा मंडल को साथ चित्रित किया गया। अब ये प्रभा मंडल क्या होता है कि अगर कभी भी आपने देवताओं का चित्र देखा होगा या किसी फोटो में किसी भी देवता को देखा होगा तो उसके पीछे एक सूर्य जैसी आकृति बना दी जाती है जो प्रकाश के जैसा होता है, ठीक है ना। तो 17वीं शताब्दी के बाद शासकों के पीछे जो प्रभा मंडल को साथ चित्रित किया गया, शासक को जब भी बनाया गया तो उसके पीछे एक दैवीय प्रकाश जैसा कुछ बना दिया गया उसके सर के पीछे, उसी को प्रभा मंडल बोला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक के रूप में ये प्रभा मंडल होते थे, और उन्होंने ईसा और वर्जिन मेरी के यूरोपीय चित्रों में इन चीज़ों को देखा था, ठीक है ना। यूरोप में जो ईसा और वर्जिन मेरी हैं, हमें पता है ये दोनों ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, उनके चित्रों में इन प्रभा मंडलों को दिखाया गया था। यहाँ से मुगल कलाकारों ने इन चीज़ों को सीखा था, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिलती है मुगल धार्मिक नीति के ही अंतर्गत, जिसको हम जानते हैं सुलह कुल के नाम से, ठीक है। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि मुगल इतिवृत्त समाज को विभिन्न धार्मिक समूहों व समुदायों वाला बताते हैं, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा कि मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य की बात करता है अबुल फजल अपने अकबरनामा के माध्यम से, और इसमें देखते हैं कि बादशाह सभी धर्मों के ऊपर था। सुलह कुल क्या कहता है कि बादशाह जो है वो सभी धर्मों के, सुलह कुल एक संकल्पना है, ठीक है ना, एक विचार है, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये कहा गया कि बादशाह क्या है, सभी धर्मों से ऊपर है और सभी के बीच में क्या करवाता है, मध्यस्थता करवाता है। अकबर ने यह दावा किया था कि अगर किसी भी कुरान या हदीस या कोई भी धार्मिक ग्रंथ है, अगर उसकी व्याख्या, बहुत सारे मतभेद सामने आते हैं उसकी व्याख्या में, अगर सारे जो उलेमा वर्ग है अगर उसकी व्याख्या में बहुत सारा क्या नाम है विभेद है, दोनों में अलग अलग है, तो अंतिम जो निर्णय होगा वो बादशाह करेगा, क्योंकि बादशाह को ये जो दैवीय प्रकाश संकल्पना है वहाँ से ये आशीर्वाद प्राप्त है देवताओं से कि वो उन चीज़ों की व्याख्या कर सकता है बिना जाने, लोगों की राय लेकर, ठीक है। तो वो कहता है कि सभी धर्मों से ऊपर है, सुलह कुल कहता है कि बादशाह सभी धर्मों से ऊपर हैं और सभी के बीच में मध्यस्थता करवाता है। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। वो क्या कहता है कि अगर आपको अच्छा शासक बनना है, अच्छे तरीके से शासन चलाना है, तो वहाँ पे सुलह कुल यानी सभी लोगों को साथ में, सुलह कुल का मतलब क्या है कि सभी धर्मों को एक साथ में लेकर चलना, ठीक है ना। तो वो बताता है कि अगर सभी धर्मों को आप साथ में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ये प्रबुद्ध समाज की, प्रबुद्ध शासन की आधारशिला होगी। सुलह कुल में सभी धर्मों व मतों की स्वतंत्रता थी, हम जानते हैं, ठीक है, सभी धर्मों और मतों की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को यानी राजा को या राजा की सत्ता को कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे और आपस में लड़ेंगे नहीं, बस केवल एक यही शर्त थी, ठीक है। सुलह कुल का आदर्श जो है राज्य की नीतियों के जरिए लागू किया गया था और मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, यानी उसमें तुरानी, ईरानी, अफगानी, राजपूत, दक्कनी सभी लोग शामिल थे। इसीलिए ये जरूरी था कि इसको सुलह कुल को लागू किया जाए जिसमें सभी धर्मों को बराबर मान्यता मिले या सभी समुदायों को बराबर हक मिले, सम्मान मिले, ठीक है। इसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसे राज्य की नीतियों के अंतर्गत लागू किया गया था और अकबर ने, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी धर्मों को साथ में लेकर चलने वाला था, तो एक 2 कर लगाए जाते थे कि अगर कोई भी गैर मुसलमान है
जो मुसलमान नहीं है, हिंदू है या कोई किसी और धर्म का पालक है, तो वो अगर कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहता है तो उसको एक कर देना पड़ता था, जिसको तीर्थ यात्रा कर बोलते थे। और अपने धर्म, अपनी मान्यता के अनुसार या अपने धर्म की मान्यता के अनुसार अगर पूजा पाठ करना होता है, अपने धर्म को मानना होता है, तो उसके लिए भी उसको कर देना पड़ता था, जिसको जजिया बोलते थे। ठीक है ना, जजिया कर। तो इन दोनों को अकबर अपने टाइम पीरियड में 1563 में तीर्थ कर को और 1564 में जजिया को समाप्त कर देता है। ध्यान रखना, तीर्थ कर मतलब अगर आप कहीं भी किसी तीर्थांतन के लिए जा रहे हैं, किसी भी जैसे अगर हम उदाहरण के लिए कोई दिल्ली में रह रहा है या यूपी में रह रहा है और केदारनाथ जाके वहाँ पे दर्शन करना चाहता है, तो उसको जाने के लिए कर देना पड़ेगा, उसी को तीर्थ कर बोला जाता, तीर्थ यात्रा कर बोला जाता था। उसको 1563 में इसने ख़त्म कर दिया था और 1564 में इसने जजिया को समाप्त कर दिया था। जजिया था कि अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक धार्मिक आचरण करना चाहते हैं, अपने देवताओं की पूजा करना चाहते हैं और अगर गैर मुसलमान हैं तो आपको वो कर देना पड़ेगा। ठीक है, साम्राज्य के अधिकारियों को सुलह कुल के नियम के पालन के निर्देश दिए गए थे। ठीक है, सभी लोगों को, साम्राज्य के जितने भी अधिकारी थे को प्रशासन में सुलह कुल के नियम का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया था और सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थल के निर्माण व रख रखाव के लिए अनुदान दिया था। हालांकि एक चीज़ बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि औरंगजेब के शासनकाल में जजिया दोबारा लगा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब एक इस्लामिक शासक था, उसका चरित्र जो था थोड़ा बहुत इस्लामिक था, इसलिए उसने दोबारा से जजिया को लगा दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी इसके आगे का हिस्सा हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम मुग़ल राजधानी, उसके दरबार, शासक की दिनचर्या और उसके साथ ही साथ मुग़ल हरम में जो स्त्रियां होती थी वो क्या काम करती थी, कितना प्रभाव होता था दरबार में, इसकी चर्चा करने वाले हैं। और अगले वीडियो को 2 या 3 दिनों के अंदर ही अपलोड कर दिया जाएगा। और आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सकें, जिसके माध्यम से अपनी शिक्षण व्यवस्था में हम और ज़्यादा योगदान दे सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।